इस समय हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका एक और जहां आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर श्रीलंका के आम लोगों पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि पड़ोसी देश श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर आ गया है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है और श्रीलंका को कर्ज चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत है। इस समय भारत ने श्रीलंका को मदद के तौर पर 900 मिलियन डॉलर का कर्ज जरूर दिया है, लेकिन यह उसके लिए नाकाफी साबित हो रहा है। इन सब से यह स्पष्ट हो गया कि हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका सबसे खतरनाक आर्थिक संकट से जूझ रहा है और श्रीलंका के ऊपर इतना कर्ज हो गया है कि वो दिवालिया होने के कगार पर आ गया है। आर्थिक संकट की वजह से वहाँ महंगाई आसमान छू रही है। श्रीलंका की इस हालत के पीछे बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो है उसका फॉरेन करेंसी रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार। श्रीलंका के पास अब इतनी विदेशी मुद्रा भी नहीं है कि वो अपनी ज़रूरत का सामान आयात कर सके। पिछले साल की यदि हम बात करें तो पिछले साल मार्च में श्रीलंका सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था कि आयात को हम कम करेंगे ताकि विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बना रहे और जो पर्यटन से विदेशी मुद्रा मिल रही है उससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े। इससे चीनी और जो फ्यूल है, ईंधन है, ऐसी ज़रूरी चीज़ों की कमी हो गई और जुलाई 2019 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार जो $7.5 अरब का था वो नवंबर 2021 में आकर घटकर $1.6 अरब का रह गया। तो विदेशी मुद्रा भंडार इतना ज़रूरी क्यों है? यदि इसके बारे में हम बात करें तो कारोबार करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता होती है किसी भी देश को, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर चलता है, इसीलिए विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर ज़्यादा होता है और दुनिया का 85% कारोबार जो भी बिजनेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो अमेरिकी डॉलर से ही होता है। कर्ज भी डॉलर में ही दिया जाता है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार नहीं होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में मुश्किल होगी, यानी कारोबार करने में मुश्किलें होंगी। दूसरे देशों से यदि हम सामान भी खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है यदि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। तो इसी प्रकार से विदेशी मुद्रा की ज़रूरत हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, दुनिया से कारोबार करने के लिए ज़रूरी है। कोई भी देश ज़्यादा समय तक डॉलर के बिना दूसरी मुद्रा पर सामान नहीं दे पाएगा। यदि हम बात करें हमारे देश के पास कितना है विदेशी मुद्रा भंडार, तो आरबीआई के अनुसार दिसंबर 2021 में भारत के पास 47 लाख करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार था। श्रीलंका पर इतना कर्ज कैसे हुआ? यदि हम इसकी बात करें तो श्रीलंका इस समय भारी कर्ज से जूझ रहा है। श्रीलंका पर मुख्य तौर पर चीन, भारत और जापान का कर्ज है। श्रीलंका को इस साल $7 अरब का कर्ज चुकाना है और अगले 5 साल में $26 अरब का कर्ज चुकाना है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो यदि हम इस बारे में बात करें कि श्रीलंका की यह हालत कैसे हुई, तो श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य तौर पर टूरिज्म यानी पर्यटन पर काफ़ी हद तक निर्भर है और कोरोना वायरस के कारण पर्यटन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। श्रीलंका की जीडीपी में टूरिज्म और उससे जुड़े जो सेक्टर्स हैं उसकी हिस्सेदारी लगभग 10% है, जो कि कम नहीं है, काफ़ी अधिक है। इसलिए कोरोना के कारण पर्यटकों का जो टूरिस्ट हैं उनके नए आने से श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ। यदि हम बात करें वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट की, तो उसके अनुसार महामारी के कारण श्रीलंका में 2 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहे और दिवालिया होने के कगार पर खड़े श्रीलंका को दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता लेने के साथ साथ ऐसे उपायों को अपनाना होगा जिससे अर्थव्यवस्था को मौजूदा संकट से निकाला जा सके और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाया जा सके। तभी श्रीलंका इस संकट से पार पा सकता है।